साथियों नमस्कार। सफाई मजदूर एकता मंच यूट्यूब चैनल पर मैं बालराम पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस चैनल का बनाने का मेन उद्देश्य सफाई मजदूरों के साथ हो रही अन्याय की लड़ाई के लिए बनाया गया है। इस यूट्यूब चैनल पे लगातार आपको सफाई मजदूरों के हक की लड़ाई और उनके अधिकारों की जानकारी एवं आंदोलन की जानकारी लगातार आपको मिलती रहेगी। साथियों, आज आपको ले चलते हैं, एक वाकया है नगर निगम का। जो आउटसोर्स कर्मचारी है, नैनी में कार्यरत था महिला सफाई कर्मचारी, जिसका नाम लक्ष्मी पत्नी शंकरलाल। दिनांक 2 फरवरी 2024 की घटना है, सुबह की। लक्ष्मी अपने रोज की ड्यूटी की तरह 2 तारीख को सुबह अपने सफाई कार्य हेतु अपने वार्ड पे आ रही थी। उसी दौरान अरेल चौराहा स्थित जहांगीर हॉस्पिटल के सामने एक बहुत तेज रफ्तार से आ रही हुंडई और गाड़ी द्वारा पीछे से टक्कर मारी जाती है और लक्ष्मी जो सफाई कर्मचारी है वो बुरी तरह से घायल हो जाती है और आनन फानन में उसको एसआरएन ले जाया जाता है और ट्रामा सेंटर पर उसको आईसीयू के वेंटिलेटर भर्ती कराया जाता है, जिसकी जानकारी सफाई एकता मजदूर मंच के अध्यक्ष राम सिया और अन्य साथियों को सचिव संतोष कुमार को जानकारी होती है। उसके बाद दिनांक 5 फरवरी 2024 को नगर आयुक्त महोदय के समक्ष एक पत्र दिया जाता है। ये कहा जाता है कि अध्यक्ष जी का कहना है कि सफाई कर्मचारी लक्ष्मी जो है, उसका परिवार, उसके परिवार का भरण पोषण उसी के नौकरी से मेहनताना से चलता था। उसके 2 बेटियां हैं जिसकी उम्र 7 व 8 साल है। 2 बेटियों और अपने पति का खर्च चलाने वाली लक्ष्मी सफाई कर्मचारी, जिसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और अस्पताल में अपनी आखिरी सांस गिन रही होती है। इसी बीच पैसे के अभाव में, क्योंकि वह कर्मचारी आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, पैसे के अभाव में उसका इलाज सही से संभव नहीं हो पा रहा था। तो सफाई मजदूर यूनियन एकता मंच के अध्यक्ष राम सिया जी और अन्य साथी नगर आयुक्त महोदय से जन सुनवाई में मुलाकात करते हैं और सफाई कर्मचारी लक्ष्मी के परिवार को उसको आर्थिक मदद के लिए एक पत्र लिखा जाता है। तत्काल नगर आयुक्त महोदय नगर स्वास्थ्य अधिकारी को फॉरवर्ड करते हुए जो भी संभव मदद होने की बात कहते हैं। उसके बाद दूसरे दिन पुनः अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय से मिला जाता है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय कहते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु हमारे निगम में ऐसा कोई फंड नहीं है और लाया कराया जाए और जो भी संभव मदद होगी उसको हम लोग करेंगे। लेकिन पत्र को दिए हुए लगभग 1 सप्ताह हो गए, उस पर कोई विचार नहीं हुआ। इसी बीच कल दिनांक 14 फरवरी 2024 को लक्ष्मी पत्नी शंकरलाल इस दुनिया से विदा हो जाती हैं और एसआरएन हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम होने के बाद उनकी लाश को लेकर नगर निगम आया जाता है। उसके पहले पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर सफाई मजदूर एकता मंच के लोगों द्वारा जिला अधिकारी महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया जाता है। उसके बाद लाश को नगर निगम के सब वाहन द्वारा नगर निगम मुख्य द्वार पर ले जाया जाता है, क्योंकि नगर निगम में कल अवकाश था बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, तो कोई अधिकारी नहीं मिल सका। इसी कारण उसकी लाश को नगर निगम के मुख्य द्वार पर थोड़ी देर के लिए खड़ा किया जाता है और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था, खासकर उन 2 बच्चियों को जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद
लाश को ककराह घाट के लिए रवाना किया जाता है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको लाइव वीडियो स्वर्गीय लक्ष्मी पत्नी शंकर लाल की। नमस्कार। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी। नगर निगम मुख्यालय परिषद में आप देख सकते हैं सभी लोग उपस्थित हैं। यहाँ लक्ष्मी देवी पत्नी शंकर लाल जो है एक्सीडेंट के दौरान मौत हो चुकी है और नगर निगम प्रशासन हमारी बात को अनदेखी कर रहा है। उसी उपलक्ष्य में जैसे कि आज नगर बसंत पंचमी पर यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी डेड बॉडी हमारी स्वरूप रानी अस्पताल से नगर निगम मुख्यालय गेट पे आ रही है। हम लोग उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे, उसके साथ उनके शव को गंगा स्थान पर ले जाया जाएगा। आइए, जो लक्ष्मी देवी मृतक हैं उनके परिवार के, उनकी नानी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी छोटी छोटी उम्र में 2 लड़कियों की जिम्मेदारी उनकी थी और इसी सफाई कर्मचारी के, आउटसोर्स सफाई कर्मचारी के मामूली वेतन से वो अपने घर का भरण पोषण करती थी। लेकिन आज उनके न रहने पर उनका परिवार, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे एकदम असहज सा महसूस कर रहे हैं। हम उनके बच्चे आप सामने देख सकते हैं, छोटी 2 बिटियां हैं, ये दोनों छोटी छोटी बिटियां हैं और इनकी जिम्मेदारी को लेकर हम लोग एक बड़ा आंदोलन नगर निगम प्रशासन को जताना चाहते हैं कि आप नगर निगम कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का जो न्यूनतम जो है शासनादेश में 6 लाख रुपए कोई दुर्घटना होने पर उनको मिलना चाहिए। उस आंदोलन के लिए हम लोग यहाँ तेजी से पूरा नगर निगम प्रशासन को अपनी मांग को रखेंगे। और आप सामने देख सकते हैं डेड बॉडी हमारे बीच आ चुकी है। नगर निगम 100 वाहन स्वरूप रानी अस्पताल से 100 को लेकर यहाँ पे नगर निगम में गेट पर आ चुके हैं। आप इधर देखो भाई, ये बच्ची इधर देखो, नानी ऐसे ये अमर उजाला से है। अच्छा भाई साहब लक्ष्मी देवी, स्वर्गीय लक्ष्मी देवी, आप उसकी बॉडी आ रहे सर। और हमारा पूरा नगर निगम सफाई कर्मचारियों एवं शोक का कुल परिवार पूरा शोक मना रहा है। क्या हुआ है, कब घटना घटी है और पूरा क्या मामला है? ये मामला नगर निगम प्रयागराज का है। जो 2 तारीख को अरेल चौराहे पे जहांगीर हॉस्पिटल के सामने एक हुंडई औरा गाड़ी ने कर्मचारी अपने ड्यूटी पे जा रही थी, सुबह का समय था और पीछे से रौंदते हुए, टक्कर मारते हुए डिवाइडर पार कर गए, उस पार चली गई। मौके पे ही एक महिला सवार थी गाड़ी में जिसकी मौत हो गई। उसके बाद कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके बाद जो है इसका लक्ष्मी का इलाज जो है स्वरूप रानी अस्पताल के ट्रामा सेंटर में चल रहा था और लगातार उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। उसके बाद सफाई एकता मजदूर मंच के अध्यक्ष श्री राम सिया द्वारा नगर निगम प्रयागराज में नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया कि आउटसोर्स सफाई कर्मचारी लक्ष्मी पत्नी शंकर लाल का भयंकर रूप से एक्सीडेंट हो गया है, जिसका इलाज स्वरूप रानी में चल रहा है। और उस इलाज के दौरान नगर निगम प्रशासन से आर्थिक मदद की बात की गई, लेकिन उस पर नगर आयुक्त महोदय ने न तो कोई संज्ञान लिया, न ही कोई कार्रवाई की गई। और नगर निगम कहता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है। तो नगर निगम प्रशासन कान खोल कर सुन ले कि हम लोग अब इस आंदोलन को बड़ी लड़ाई का अंजाम देने वाले हैं। आने वाली तारीख 29 फरवरी को नगर निगम सफाई मजदूर संघ यूनियन का नगर निगम परिसर में जो है यहाँ पे सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें जो है इस कर्मचारी को जो शासनादेश में 6 लाख रुपए मृत्यु होने के पश्चात जारी किया है आदेश, उसको हम नगर निगम से दिलाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। और मैं बलराम पटेल नगर निगम सफाई मजदूर एकता मंच का सदस्य हूँ। मैं अपनी बात को यहीं से विराम करता हूँ।
धन्यवाद।